नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोग का फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां हम स्टॉक एनालिसिस करते हैं, ऑप्शंस की बातें करते हैं और इजी वे में कैसे हम लोग ट्रेडिंग में मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूलें। निफ्टी 22,000 माइलस्टोन, आप लोगों को क्या लग रहा है? अभी निफ्टी 21,000 के आसपास है, ठीक है। चांसेस क्या है? देखिए, मार्केट में हमेशा आपको बुलिश रहना होगा, तभी जाकर के आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा कि पिछले बार मार्केट डाउन ट्रेंड में डाउन हुआ, ठीक है। तो 18,000 हो या 19,000 हो, अगर उस पॉइंट को टच किया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे ही मार्केट की गलती है। इसमें यूएस मार्केट्स या फिर जो भी फॉरेन के मेन आपके इंडिसेस हैं, उनके कम होने की वजह से, या फिर कहीं पे युद्ध हो रहा है, यहाँ कहीं राजनीतिक अस्थिरता है, इन सब की वजहों से वो हुआ। लेकिन अगेन फिर बुलिश है, तो ये बुलिश ही है, यही मान के आपको चलना होगा। मार्केट के ट्रेंड को आपको लॉन्ग टर्म में पकड़ना होगा। आप अगर 5 मिनट के ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं तो आपको 15 मिनट का भी पता होना चाहिए, ठीक है, 1 आवर का भी पता होना चाहिए, और 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, इतना तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ से, अगर हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ किया और हमें ट्रेड करना है, ठीक है, तो हमें देखना होगा कि 15 मिनट और 1 आवर के फ्रेम पे क्या वो दोनों में बुलिश है। अगर ये दोनों में बुलिश है तो हम यहाँ पे अप ट्रेंड मान के चलेंगे, ठीक है, 5 मिनट में। अब क्या है कि अगर ये दोनों अप ट्रेंड है तो क्या ये पूरे 1 महीना का जो भी हाई है, हाइयर है, क्या उसको इसने ब्रेक किया है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये अप ट्रेंड में है। अगर 1 महीने के लो के आसपास खड़ा है, लो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रेड अभी रिस्की है। यहाँ आपको दिख रहा है अप ट्रेंड, बट महीने के लो में खड़ा है। हमें वहां से देखना है कि अगर उसने लो को ब्रेक किया तो हमें क्या कर रहा है, डाउनवर्ड्स की ट्रेड लेनी है, ठीक है। और अगर वहां से उसने बढ़ना शुरू किया तो हम कम से कम 5 मिनट में अगर कर रहे हैं तो 15 मिनट की 1 कैंडल या 2 कैंडल वो ग्रीन हमें दिखनी ही चाहिए, 2 ग्रीन, या नहीं तो आवरली जो है सिंगल 1 कैंडल भी ग्रीन दिख जाए तो आप उसको अप ट्रेंड में मान सकते हैं। आवरली में 1 आवर का जो है, आपको अगर 1 ग्रीन भी दिखा तो आप उसको अप ट्रेंड में मान के चलिए। तो जो एनालिसिस होती है ना भैया, ये मतलब एकदम डीप जब तक आप नहीं जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट आप नोट नहीं करेंगे, आपके नोटबुक में अगर मेंटेन नहीं रहेगा, मैं दावे से कह सकता हूँ आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी हों, कितने भी अच्छे ट्रेडर हों, आपके जीतने के परसेंटेज उतने ही कम होंगे। और अगर आपके पास डेटा रहेगा तो जीतने के परसेंटेज उतने ही ज़्यादा होंगे। 100% यहाँ कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, 100% बोल के कुछ नहीं होता है। आपका मैक्सिमम और मिनिमम, आपके ट्रेड जो हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिटेबल होने चाहिए। अगर 10 में से 9 ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हैं तो शुक्र मनाइए, आप बहुत बड़े ट्रेडर बनने वाले हैं, ठीक है। और अगर 10 में से 9 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हैं, फिर भी आप अगले महीने लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास प्लानिंग की कमी है। प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। अब प्लानिंग में 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे मेन है वो है
पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इसको आप ज़रूर नोट करें, पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर इन दोनों को आपने फॉलो किया ना तो निश्चित रूप से आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो ये सेशन हुआ इसमें हम लोग एनालिटिक्स के बारे में सीखे। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसका आप यूज़ करें और इसमें सक्सेसफुल होंगे। अगर आपको किसी भी चैनल पे ऐसा लग रहा है कि वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं तो कृपया वहाँ पे आप ज्वाइन ना करें, या फिर ज्वाइन किया भी है तो वहाँ से एग्ज़िट हो जाए। मतलब गलत सीखना जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। आपने सही नहीं सीखा है ठीक है, लेकिन गलत सीखा है तो उसको मिटाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर तो बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।